दोस्तों नमस्कार, सभी को जय श्री कृष्णा। आज अपन शुरू करते हैं राजस्थान का इतिहास। राजस्थान का इतिहास के बारे के अंदर सबसे पहले अगर शुरू करते हैं तो चौहान राजवंश आता है, क्योंकि राजस्थान के अंदर चौहान राजवंशों का एक बहुत स्वर्णकाल भी रहा है और उसका अंत भी रहा है। और कई राज्यों के अंदर, कई छोटे मोटे जिलों के अंदर उन्होंने शासन किया था। हिस्ट्री पढ़ने से पहले अपन को, जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री के साथ साथ अपन को कला संस्कृति मतलब मंदिर, वहाँ की कल्चर, अगर किसी शासक ने दुर्ग बनाया है तो वो दुर्ग, और दरबारी कवि और कौन कौन सी दरबारी कवि की उनकी पुस्तकें थी, ये भी अपन को साथ में पढ़नी होती है। अगर अपन इसको इतिहास के साथ में पढ़ेंगे तो ये हिस्ट्री अच्छी तरह अपने आसान हो जाएगी। जैसे अपन राजस्थान का इतिहास के बारे के अंदर चर्चा करेंगे तो अपन चौहान राजवंश सबसे पहले पढ़ेंगे। चौहानों के अंदर अपन पूरी डिटेल के साथ पढ़ेंगे। दरबारी कवि कौन थे इनके, किस शासक के समय कौन सी पुस्तक लिखी गई थी वो भी लिख पढ़ेंगे, और किसी शासक ने अगर दुर्ग बनाया है, झील बनाई है, मंदिर बनाया है, उनके बारे के अंदर पढ़ेंगे। और मैं कह सकता हूँ आपको, एग्जाम के अंदर कोई भी एग्जाम आप राजस्थान का उठा लेना, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उनमें से 100% क्वेश्चन वही मिलेंगे आपको। ये मेरे दावे के साथ कह सकता हूँ। आप एक बार अपन जरूर देखना वीडियो, आपको कैसा लगा जरूर बताना। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि पूरा इतिहास, हर टॉपिक और हर क्वेश्चन आपको वहां से मिले। तो चलो शुरू करते हैं अपने चौहान राजवंश। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे चौहान राजवंश। चौहान राजवंश। चौहान राजवंश सबसे पहले इसकी उत्पत्ति कहां से हुई ये अपन को देखना होता है। तो सबसे पहले चौहान राजवंश हुए थे सांबर के अंदर। कहां से? सांबर में। और इनकी उत्पत्ति यानी सबसे पहला व्यक्ति कौन था? वासुदेव चौहान। वासुदेव नाम का एक व्यक्ति था, इसने चौहान राज्य की स्थापना करी और नाम था इसका वसुदेव चौहान। और कहां पर करी थी? सांबर के आसपास। तो सांबर झील है, इसके आसपास इसने चौहानों की प्रथम शाखा और चौहानों की उत्पत्ति के अपन को आसार मिलते हैं सांबर झील के पास में वसुदेव चौहान। चौहान राजवंश पढ़ने से पहले अपन एक चार्ट बनाते हैं। इस चार्ट में अंदर की शाखा कौन सी, मतलब चौहानों के अंदर ही बहुत सारे के शाखा, जैसे सोनगरा शाखा, देवड़ा शाखा, हाड़ा शाखा, इस तरह से जो शाखा है उनको भी अपन एक बार देख लेते हैं। तो पहले आप ऐसे लिखो चौहान राजवंश, वासुदेव चौहान और सांबर। और फिर एक टेबल बनानी है, अपन को टेबल बनानी है और टेबल के अंदर इसको यहां लिखना है। सबसे पहले चौहानों की शाखा थी सांबर। सांबर से एक शाखा मतलब एक व्यक्ति और निकला, और कहां गया वो? नाडोल। कहां गया? नाडोल गया। और नाडोल के अंदर इसने गया तो नाडोल के अंदर एक शाखा बना दी, सोनगरा शाखा। सोनगरा शाखा। नाडोल की बात करेंगे अपन, बाद के अंदर इतिहास पढ़ेंगे, लेकिन बेसिक चीज बता दूं आपको, नाडोल के अंदर कौन सी शाखा थी? तो सोनगरा शाखा थी। और इसकी यहाँ पर प्रथम व्यक्ति कौन था? तो लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह चौहान नाम का व्यक्ति था, जो नाडोल शाखा की मेन स्थापना करने वाला व्यक्ति था। तो कौन था? लक्ष्मण सिंह चौहान। और इसकी ये शाखा, नाडोल वाली शाखा, यहाँ का एक शासक हुआ था कीर्तिपाल चौहान। आपने नाम सुना होगा, कीर्तिपाल चौहान। कीर्तिपाल चौहान नाडोल शाखा से जो सामंत सिंह, जो मेवाड़ का सामंत सिंह है, उसको पराजित किया था। तो वही सोनगरा शाखा वाला कीर्तिपाल नाडोल शाखा से वहां पर इसको समाप्त करके चला गया जालोर, और शाखा होगी वो भी जालोर। तो नाडोल वाले कहां चले गए? जालोर चले गए। और जालोर को स्थापना करने वाला वही भी कीर्तिपाल चौहान ही था। तो दो शाखा हो गई अपने, नाडोल सोनगरा और जालोर की भी सोनगरा, क्योंकि नाडोल वाले आए गए, जालोर आए गए थे। सोनगरा शाखा, जालोर से एक शाखा, एक व्यक्ति निकला और कहां गया था? सिरोही चला गया, तो हो गई सिरोही। और सिरोही के अंदर वो शाखा बनाई देवड़ा चौहान। कौन सी शाखा? देवड़ा चौहान। ये तीन अपनी इधर साइड की हो गई, नाडोल, जालोर और सिरोही। फिर बात आती है अपन को
नाडोल वाली एक और निकले थे, नाडोल वाला एक और चला गया था सिवाना बाढ़ में। तो यहाँ एक वो चला गया सिवाना बाढ़ में। सिवाना कहाँ है? बाड़मेर में। और शाखा पूछ ले यहाँ पर सोनगरा शाखा। ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये टेबल बना के लिखा रहा हूं, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। सिवाना, सिवाना, सिवाना कहाँ है? बाड़मेर के अंदर। और वहां पर शाखा पूछ ले तो कौन सी? सोनगरा शाखा। सिवाना से एक व्यक्ति और निकला, यानी नाडोल से एक व्यक्ति और निकला, कहाँ चला गया? बूंदी। तो आप लगाओ यहाँ बूंदी। और बूंदी के अंदर शाखा कौन सी? हाड़ा। बूंदी वाला एक चला गया कोटा, और कोटा के अंदर ही शाखा हो गई हाड़ा। और कोटा वाला एक चला गया झालावाड़, और झालावाड़ के अंदर शाखा कौन सी? हाड़ा। ये तीन शाखा है जो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, हाड़ा है। कोटा, बूंदी, बूंदी, कोटा और झालावाड़। और एक शाखा सिवाना वार्ड में जालौर के अंदर। ये थी अपनी इस साइड की शाखा। अगर इस साइड की शाखा तो सांबर वाला निकल गया अजमेर। अपन बात करेंगे अजमेर। अजमेर की स्थापना अजयराज ने की थी। और अजमेर से एक शाखा हो गई रणथंभौर, जहां पर स्थापना किसने की? गोविंदराज। पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र था गोविंदराज, इसने रणथंभौर शाखा की स्थापना की थी। तो ये थी अपनी एक बेसिक जानकारी, कौन कौन सी शाखा है और कहां पर है। इसके बाद अपने बात आती है चौहान राजवंश के, ये चार्ट के बाद बात आती है उसके उत्पत्ति के सिद्धांत। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, ये थोड़ा ध्यान रखना आप। नाडोल, सोनगरा, जालोर, सोनगरा और सिरोही, देवड़ा, चौहान। सिवाना, बाड़मेर, सोनगरा, और बूंदी, हाड़ा, कोटा और झालावाड़। यहाँ पर भी हाड़ा, एक अजमेर और रणथंभौर, यहाँ पर भी चौहानों की शाखाएं थी। अब अपन बात करेंगे चौहानों की उत्पत्ति, किन किन से उत्पत्ति और किन विद्वानों ने उत्पत्ति के अलग अलग सिद्धांत दिए थे। चलो बात करते हैं अपन उत्पत्ति के सिद्धांत की। चौहानों की उत्पत्ति के बारे के अंदर बात करें तो उत्पत्ति के अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग सिद्धांत दिए थे। तो अपन लगाओ हेडिंग उत्पत्ति के सिद्धांत। उत्पत्ति के सिद्धांत के सबसे पहले अपने विदेशी जाति से उत्पत्ति हुई थी चौहानों की, इनका मत का किस किस ने इसको बताया था। तो सबसे लगाओ विदेशी जाति। विदेशी जाति, विदेशी जाति का मतलब इन्होंने अलग अलग नाम दिया था, मतलब शक और सीतियन। ये भी क्या है? विदेशी जाति का ही नाम है। तो आप लगाओ शक या सीतियन। कई कई लोग अलग अलग विद्वानों ने शक भी नाम दे दिया और सीतियन भी नाम दे दिया। जरूर याद रखना, विदेशी जाति शक या सीतियन। ये किस किस ने कहा था? तो इसकी इस मत का समर्थन किसने किया? कर्नल जेम्स टोड, जो अपन को कहते हैं घोड़े वाला बाबा, कर्नल जेम्स टोड। तो एक लगाओ इसका मत का समर्थन एक तो किया था कर्नल जेम्स टोड ने। राजस्थान इतिहास के अंदर बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है कर्नल जेम्स टोड की। एक है वी.ए. स्मिथ, स्पेशल नाम है ये वी.ए. स्मिथ। इसका भी, इसने भी क्या कहा था, कई बार क्वेश्चन आता। वी.ए. स्मिथ के अनुसार चौहान किस जाति से थे? तो विदेशी जाति से थे। एक कर्नल जेम्स टोड और एक अपने वी.ए. स्मिथ। स्मिथ देखो विदेशी नाम लग रहा है स्मिथ, तो इसको आप इस चौहानों की विदेशी जाति से ही इसके अनुसार बताएंगे। इन दोनों ने बताया था कि चौहान विदेशी जाति शक और सीतियन से उत्पन्न हुए थे। यह शक और सीतियन की इनकी संतान थी। तो ये थोड़ा अपना ध्यान रखना। फिर आता है अग्निकुंड। इस अग्निकुंड की राजस्थान इतिहास के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका है। इस अग्निकुंड के बारे में कहते हैं कि अग्निकुंड से 4 पुत्रों की उत्पत्ति होती है, प्रत्यार, परमार, चालुक्य और चाहमान। इन्हीं अग्निकुंड से ही जो अपने चाहमान बोलते हैं वही थे वर्तमान के अंदर चौहान थे, जिन्होंने अजमेर के आसपास, सांबर के आसपास अपना राज्य विस्तार किया था। तो अग्निकुंड उत्पत्ति, जो अग्निकुंड है, इससे उत्पत्ति के सिद्धांत का समर्थन किसने किया था? तो ये सबसे पहले किसने किया था? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो।
पृथ्वीराज रासो जिसका लेखक था चंद्रबरदाई, इसने क्या बात बताया था कि अग्निकुंड से चौहानों की उत्पत्ति हुई है। एक पृथ्वीराज रासो के अनुसार, एक पृथ्वीराज रासो के साथ साथ आता है अपने सूर्यमल मिश्रण, सूर्यमल मिश्रण, सूर्यमल मिश्रण, और एक अपने नैणसी, मूणोत नैणसी, नैणसी का नाम सुना होगा, मूणोत नैणसी। इन्होंने क्या किया कहा था कि जो चौहान है वो अग्निकुंड से जो 4 पुत्रों की उत्पत्ति होती है उनसे ही एक चौहान ही थे। तो 4 पुत्र पहले ये लिख लो, पहले लिखो परमार, पहला पुत्र परमार, प्रतिहार, ये 2 तो है अपने देखो पेश है, याद नहीं रहे, परमार प्रतिहार। एक है अपने चालुक्य, एक है चाहमान, इसी चाहमान को अपन कहते हैं चौहान वर्तमान के अंदर, और जो चालुक्य है इसको अपन कहते हैं सोलंकी, सोलंकी। तो ये थी अपनी अग्निकुंड से उत्पन्न, विदेशी जाति से पढ़ लिया अपने शक्य सीतियन, ये जरूर 3 याद 2 नाम याद रखना, कर्नल जेम्स और स्मिथ। अग्निकुंड, पृथ्वीराज रासो, सूर्यमल मिश्रण और नैणसी, ये 3 है अपने अग्निकुंड से, और अग्निकुंड से 4 पुत्रों की उत्पत्ति होती है, परमार, प्रतिहार, चालुक्य और चाहमान। चालुक्य मतलब होता है सोलंकी, चाहमान का मतलब चौहान, चौहान। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो या लिखो पहले। फिर बात आती है अपने सूर्यवंशी, किससे? विदेशी जाति हो गई, अग्निकुंड, अग्निकुंड से उत्पन्न हो गई, और अब अपन देखते हैं सूर्यवंशी। चौहानों की उत्पत्ति कहते हैं सूर्यवंशी से हुई थी, सूर्यवंशी। चौहान थे कि चौहान सूर्यवंशी थे, और इसका सबसे पहले समर्थन किसने किया था? तो पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन था? जयनक भट्ट। तो इसको एक लिखो पृथ्वीराज विजय के अनुसार, और इसका आप यहां लिख लेना पृथ्वीराज विजय, लेखक कौन था? जयानक भट्ट। पृथ्वीराज विजय एक था अपने पृथ्वीराज विजय, और इसका लेखक जरूर याद रखना, साथ साथ में अगर आप लेखक पढ़ोगे तो आसान से याद हो जाए। तो पृथ्वीराज विजय एक बुक है, पुस्तक है, उसका लेखक था जयनक भट्ट। उसने बताया था चौहान जो सूर्यवंशी थे। एक है अपने हमीर महाकाव्य, हमीर महाकाव्य, और हमीर महाकाव्य लेखक कौन था? नैनचंद्र सूरी। नैनचंद्र सूरी ने क्या बताया था कि यहां लिख लो आप, नैनचंद्र सूरी, हमीर महाकाव्य नैनचंद्र सूरी की पुस्तक है, और इसमें बताया गया है चौहान क्या थे? सूर्यवंशी थे। और एक है पर हमीर रासो, हमीर महाकाव्य आएगा, एक लिख लो आप हमीर रासो। पहली पुस्तक, दूसरी पुस्तक और तीसरी पुस्तक, ये तो अपने क्या था? इसके लेखक है, थोड़ा ध्यान रखना, ये तो इसके लेखक और ये है अपने पुस्तक। और इसके अंदर एक और आता है सूर्यवंशी के अनुसार, सूर्यवंशी का गौरीचंद हीराचंद ओझा, गौरीचंद हीरानंद ओझा, उसने भी क्या बताया था? चौहान क्या थे? सूर्यवंशी थे। थोड़ा ये ध्यान रखना। तो सूर्यवंशी कितने लेखक बता दिए? 4, पृथ्वीराज विजय, हमीर महाकाव्य, हमीर रासो और गौरीचंद हीरानंद ओझा ने भी बताया था। गौरी शंकर है ये, गौरी शंकर, गौरी शंकर हीरानंद ओझा, हाँ, ये थे 4 अपने लेखक जिन्होंने बताया था कि सूर्यवंशी। समझ में आ गया? तो ये भी आप एक बार नोट कर लो। फिर बात आती है अपने ब्राह्मण वंशी, और क्वेश्चन यहीं से आपको बोर्ड लगता होगा, लेकिन क्वेश्चन यहीं से ही पूछा जाता है। चौहानों की विदेशी जाति और सूर्यवंशी ये ज्यादा पूछे जाते हैं। फिर आता है एक मोस्ट इंपोर्टेंट ब्राह्मण, के चौहानों की उत्पत्ति किससे हुई थी? ब्राह्मण से हुई थी। तो अपन बात करते हैं चौहानों की ब्राह्मण से उत्पत्ति। ब्राह्मण जाति से कहते हैं चौहानों की उत्पत्ति हुई, और ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन 10 बार पूछा जाता है। और सबसे पहले ब्राह्मणों की बताई थी दशरथ शर्मा। ब्राह्मण लग रहा है आपको? शर्मा लगा हुआ।
तो आप सीधा जाना, चौहानों की उत्पत्ति ब्राह्मण वंश से किसने बताई थी? अपने बताई थी अपने दशरथ शर्मा ने। तो ब्राह्मण जाति से उत्पत्ति पूछ ले चौहानों किसने बनाई थी? दशरथ शर्मा ने। एक है अपने गोपीनाथ शर्मा, ये शर्मा वाले जो भी है ये यही बताते हैं, गोपीनाथ शर्मा, थोड़ा याद रखना इसको, गोपीनाथ शर्मा, दशरथ शर्मा और गोपीनाथ शर्मा। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट आता है बिजोलिया शिलालेख के अनुसार चौहान किस जाति से उत्पन्न थी? तो ब्राह्मण जाति से उत्पन्न थी। तो एक लगा लेना आप, बिजोलिया शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख, ये तीन चीज है तो ब्राह्मण से उत्पत्ति हुई थी। तो अब ये आपने पढ़ा था चौहानों की उत्पत्ति के सिद्धांत, किस किस जाति ने चौहानों की उत्पत्ति के अलग अलग सिद्धांत दिए थे, ये अपन ने बात की थी। और मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है यहाँ पर ब्राह्मण जाति वाली और एक विदेशी जाति वाली। और क्वेश्चन आप देख लेना, 100% इन्हीं में से आपको मिलेगा। जो भी ओल्ड पेपर आप उठा के देख लेना, इनमें से आपको हर क्वेश्चन चौहानों का जो क्वेश्चन मिलेगा वो इन्हीं से उत्पत्ति वाले सारे, इनमें से अभी तक मैंने पढ़ाया है उन्हीं में से अगर क्वेश्चन आया तो इनमें से ही मिलेगा, इससे बाहर कोई क्वेश्चन गया ही नहीं है आज तक। फिर आता है बिजोलिया शिलालेख की बात आती है। तो बिजोलिया शिलालेख के अंदर अनुसार का क्या, चौहान वंश की स्थापना 551 के अंदर वसुदेव चौहान ने करी थी। कहां पर? सांबर के आसपास। तो बिजोलिया शिलालेख के अनुसार चौहान राज्य की स्थापना लिख लेना, चौहान राज्य की स्थापना 551 के अंदर हुई थी। और किसने ये चौहान बिजोलिया शिलालेख किसने लिखा था? तो गुणभद्र ने। ये भी थोड़ा ध्यान रखना आप, बिजोलिया शिलालेख किसने लिखा था? तो गुणभद्र नाम का एक व्यक्ति था, इसने बिजोलिया शिलालेख लिखा था। और इसने बिजोलिया शिलालेख में बताया गया है कि चौहान राज्य की स्थापना 551 के आसपास, 551 ईस्वी से पास चौहान राज्य की स्थापना वसुदेव चौहान ने करी थी। तो ये थी अपनी चौहानों की उत्पत्ति के बारे के अंदर जो भी क्वेश्चन थे, मैंने आपको पूरा डिटेल के साथ लिखा दिया। फिर एक फैक्ट चीज आती है, जो पहले चौहान राज्य थे तो पहले कौन कौन से थे? अभी वर्तमान के अंदर अपन कहते हैं जालोर के चौहान, रणथंभौर के चौहान, इस तरह चौहानों की बात करते हैं। लेकिन पहले ये नाम नहीं थे, तो क्या नाम थे वो अभी एक एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ रखा है, तो अपन वो सारे भी नाम लिख लेते हैं कौन कौन से नाम है। तो चौहानों की पहले नाम कौन कौन से, जो शाखा के नाम, जैसे अपन बोलते हैं ना जालोर के चौहान, तो चौहानों की एक हेडिंग लगाओ आप, चौहानों की प्रमुख शाखाएं, चौहानों की प्रमुख शाखाएं, चौहानों की कौन कौन सी प्रमुख शाखाएं हैं, इसके बारे के अंदर अपन बात करते हैं। तो चौहानों की प्रमुख शाखाएं, सबसे पहले आता अपन लाट के चौहान, लाट के चौहान। ये आपको फैक्ट चीज है, कहीं नहीं मिलेगी, और एक एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। चौहानों की शाखाएं, वर्तमान के अंदर नाम चेंज हो गया है इनका। तो सबसे पहले आप लिखो लाट के चौहान, जो लाट प्रदेश था उसके अंदर चौहान राज्य की स्थापना थी। फिर आता है धवलपुरी के चौहान, धवलपुरी के चौहान। ये चीज कोई नहीं लिखाएगा आपको, ये फैक्ट चीज है। और क्वेश्चन यहाँ से एक अभी वर्तमान के अंदर एग्जाम हुआ था, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप लगाओ लाट के चौहान लिख लेना, धवलपुरी के चौहान। फिर आता है अपने प्रतापगढ़ के चौहान। तो प्रतापगढ़ था, ये पहले भी जिला था, लेकिन उस समय जिले को समाप्त करके वापस अब जिला बनाया गया है। तो एक मात्र जिला है जो 2 बार बना है, प्रतापगढ़ के चौहान, प्रतापगढ़ के चौहान। फिर आता अपने जो सांबर के आसपास वाला क्षेत्र था उसको कहते हैं शाकंभरी, शाकंभरी के चौहान, शाकंभरी के चौहान। लाट के चौहान, धवलपुरी के चौहान, प्रतापगढ़ के चौहान, शाकंभरी के चौहान। और एक अपने जो रणथंभौर, इस रणथंभौर का पहले नाम क्या था? रणस्तंभपुर, रणस्तंभपुर के चौहान। और अभी वर्तमान में अपन कहते हैं रणथंभौर। तो रणथंभौर का पूरा नाम, अब यही क्वेश्चन पूछा गया था अभी ओल्ड पेपर के अंदर,
कि रणथंभौर का पुराना नाम हमीरदेव के अनुसार कौन सा था, तो रणस्तंभपुर था, याद रखना है ये। फिर एक अपना आता है नाडोल के चौहान, नाडोल के चौहान इंपॉर्टेंट है। और एक आता है अपने जो जालोर है, उस जालोर का नाम पहले था जबालीपुर, जबालीपुर के चौहान। तो ये थे अपने जो चौहानों की प्रमुख शाखाएं थी, कौन कौन सी, लाट के चौहान, धवलपुरी के चौहान, प्रतापगढ़ के चौहान, शाकंभरी, रणस्तंभपुर, नाडोल, जालोर और जबालीपुर। ये थी अपने चौहानों की प्रमुख शाखाएं। तो चौहानों की शाखाएं के बारे के अंदर आप थोड़ा सा ध्यान रखना, पहले ये नाम थे और वर्तमान में अलग नाम हो गए। तो मैंने वर्तमान वाले भी लिखा दिए उस चार्ट के अंदर, जो टेबल बनाए थे शुरू के अंदर वो, और जो पहले नाम थे वो भी मैंने आपको लिखाए थे। ये थी अपनी चौहानों की बेसिक जानकारी, और क्वेश्चन यहीं से ही पूछा जाता है। शासक से इतने क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, पूछे तो जाते हैं लेकिन इतने नहीं पूछे जाते हैं। अगर किसी एग्जाम के अंदर 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो पहले एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा शुरू के अंदर, फिर एक क्वेश्चन उन शासकों से, क्योंकि जब बेसिक ही नहीं आ रही अपने की तो वो अगला क्वेश्चन ही बेसिक से ही पूछा जाता है। अपन क्या करते हैं, शासक लड़ते हैं, शासक से बहुत ही कम क्वेश्चन पूछ जाते हैं। अब अपन शुरू करते हैं सांबरियान चौहानों के, शाकंभरी के चौहानों का इतिहास के बारे के अंदर कौन कौन से शासक हुए थे। तो चलो सबसे पहले अपने शाकंभरी के चौहान की बात करेंगे, फिर अपन धीरे नाडोल, जालोर, रणथंभौर इनके बारे के अंदर बात करेंगे। तो हेडिंग लगाओ आप सांबर, सांबर के चौहानों का इतिहास, सांबर के चौहानों का इतिहास। इसी सांबर को अपन कहते हैं शाकंभरी, क्या कहते हैं, शाकंभरी के चौहान। इसी सांबर को क्या कहते हैं, शाकंभरी के चौहान के अपन इतिहास के बारे के अंदर पढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ का शासक हुआ था वसुदेव चौहान, वसुदेव चौहान। वसुदेव चौहान ने, मैं वो जो बोल रहा हूं वो भी लिख लेना, आप नोट कर लेना साथ साथ के अंदर। वसुदेव चौहान ने क्या किया, 551 के आसपास, 551 ईस्वी के आसपास जो सांबर क्षेत्र था, इस सांबर क्षेत्र के अंदर चौहान राज्य की स्थापना करी थी। 551 में सांबर के आसपास चौहान राज्य की स्थापना करी थी, चौहान राज्य की स्थापना करी, स्थापना की 551 के आसपास करी थी। और अपने इस टाइम इसने राजधानी बनाई थी इस छत्रपुर, राजधानी बनाई इसने, राजधानी बनाई अही छत्रपुर। और इसी अही छत्रपुर को अपन वर्तमान में क्या कहते हैं, नागौर, नागौर। तो क्वेश्चन आ जाए, चौहानों का नागौर पर अधिकार था, तो था, क्योंकि शुरू के अंदर चौहानों की राजधानी रहा था नागौर। और इस बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माता भी कौन था, वसुदेव चौहान। तो ये यहां लिख लेना, बिजोलिया शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माता किसको माना गया है, सांबर झील का निर्माता इसी वसुदेव चौहान को माना गया है। तो ये थी अपनी बात वसुदेव चौहान के अंदर की बात, जिन्होंने स्थापना करी 551 के अंदर, राजधानी बनाई थी अही छत्रपुर। और बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माता भी कौन था, वसुदेव चौहान था। प्रारंभ के अंदर जो ये चौहान थे किसके सामंत थे, क्वेश्चन आ रखा है। प्रारंभ के अंदर जो शुरू का वर्ष था अपने ये वसुदेव के टाइम का, इस समय चौहान किसके सामंत थे, तो पर्तियार, गुज्जर पर्तियारों के सामंत थे। तो इसको एक जरूर आप लिखना, प्रारंभ के अंदर चौहान प्रारंभ में चौहान गुज्जर प्रतिहारों के सामंत थे, गुज्जर प्रतिहारों
के सामंत थे। सामंत थे मतलब, सामंत का मतलब अधीन थे। पहले जो सामंत होते थे वो किसी के अधीन कार्य, उसको भी सामंत कहा जाता। तो क्वेश्चन आ जाए प्रारंभ के अंदर चौहान किसके सामंत है, तो गुर्जर प्रतिहारों के सामंत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जरूर लिखना। परंतु किसके शासन काल के अंदर ये स्वतंत्र हुए, तो एक शासक बना था इसके बाद के अंदर गुवक प्रथम, गुवक फर्स्ट, इसके समय चौहान स्वतंत्र हुए। और लिखो गुवक प्रथम के समय स्वतंत्र हुए, स्वतंत्र हुए। तो ये थी अपनी वसुदेव चौहान के बारे के अंदर बात। एक छोटा सा फैक्ट था वसुदेव चौहान के बारे के अंदर, वो अपने पढ़ा था। दूसरी बार शासक लिखो गुवक प्रथम, जिसके समय चौहान स्वतंत्र हुए थे। तो शासक लिखो आप गुवक प्रथम। गुवक नाम से दो शासक हुए थे, गुवक प्रथम और गुवक सेकंड, ये भी लिखूंगा आपको। इस गुवक प्रथम लिखने के लिए अपन को इसके समय स्वतंत्र, ये चीज मैंने लिखा दी। इसने क्या किया, सीकर के अंदर हर्षनाथ जी का मंदिर बनाया था। तो इसके टाइम में हर्षनाथ जी का मंदिर बनाया, हर्षनाथ जी का मंदिर बनाया। मंदिर कहाँ बनाया, सीकर के अंदर, सीकर में बनाया। जो भी फैक्ट होगी मैं हर चीज लिखूंगा, आप कोई टेंशन, आप सिर्फ मेरे साथ बने रहना। राजस्थान हिस्ट्री आपको एकदम कंठस्थ याद हो जाएगी, हर चीज फैक्ट याद हो जाएगी। गुवक प्रथम ने हर्षनाथ जी का मंदिर बनाया था का सीकर के अंदर, और ये चौहानों के कुल देवता है, याद रखना, चौहानों के कुल देवता, कुल देवता। अगर चौहानों की कुल देवी के रूप के अंदर, तो शाकंभरी माता का मंदिर कहाँ है, शाकंभरी के अंदर। यहाँ नोट लगा के लिख लेना, वहां नहीं लिखा है मैंने वसुदेव, क्योंकि ये साथ में था, अच्छी याद हो जाएगी। तो शाकंभरी नोट, शाकंभरी माता का मंदिर, मंदिर किसने बनाया था, वसुदेव चौहान, चौहान ने सांबर में बनाया, सांबर में बनाया। सांबर झील, जब भी आप जाओगे सांबर झील के पास में, वहां पर शाकंभरी माता का मंदिर बनाया है। और किसने बनाया था, वसुदेव चौहान ने। और यही चौहानों की अपनी क्या है, कुल देवी। और इसी को क्या कहते हैं, चौहानों की कुल देवी, चौहानों की कुल देवी। कुल देवी क्यों लिखा दिया मैंने, कुल देवता के बारे के अंदर भी लिखा दिया था। फिर अपन आगे बात करते हैं गुवक फर्स्ट के बाद। गुवक फर्स्ट के बाद शासक बना था गुवक द्वितीय। तो आप लगाओ हेडिंग गुवक द्वितीय। गुवक द्वितीय, गुवक द्वितीय की एक चीज फैक्ट है, क्या इसने अपनी बहन थी कलावती, इसका विवाह किया था प्रतिहार शासक मिहिर भोज के साथ। तो इसने अपनी बहन का विवाह, बहन का विवाह किसने, विवाह नाम क्या था बहन का, कलावती। विवाह प्रतिहार शासक मिहिर भोज के साथ किया, मिहिर भोज के साथ किया। ये फैक्ट चीज है, थोड़ा याद रखना इसको, क्योंकि आराम से याद हो जाएगी। प्रतिहार शासक मिहिर भोज के साथ इसने विवाह किया था। इसके बाद शासक आता है चंदन राज। चंदन राज, ये जो शुरू के जो शासक है अपन इसकी बात करेंगे। चंदन राज, ये अपन चंदन राज पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। इस चंदन राज तोमर वंश से संबंधित था, दिल्ली से, क्योंकि ये बहुत ही शक्तिशाली शासक था चौहानों के अंदर। शुरू की जो चौहान वंश है उसके अंदर शक्तिशाली शासक था चंदन राज। ये पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो राजस्थान हिस्ट्री के लिए अपन चौहान राजवंश आज शुरू किया है, और लगभग चौहानों के अंदर 3 या 4 शासक अपने पढ़ लिए हैं। तो पढ़ अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। आपको ये क्लास कैसी लगी, कोई भी आपको डाउट हो, क्वेश्चन हो, तो कमेंट्स के अंदर जरूर बता देना। तो पढ़ मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक ले आप सभी को जय श्री कृष्ण।